आज एक मेंटेनेबिलिटी के इशू पे भी बहस था और मेरिट्स पे भी बहस था। हमने जो अपना, जैसा पिछली बार भी हमने बताया था, जो रिप्लाई फाइल किया था सरकार के सारे अधिकारियों ने और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने, वो सारा के बेस पर हमने अपना रिजॉइंडर फाइल किया था। रिजॉइंडर में हमने ये लिखा था कि हमारा केस अब ये रिजॉइंडर फाइल करने के बाद और बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि इस बात को रिजॉइंडर में मना ही नहीं किया गया है कि बैंक गारंटीज़ फोर्ज हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरा कि जो डॉक्यूमेंट्स DNG कंपनी जो है उसके लगाए गए थे, वो डॉक्यूमेंट्स उससे पूछ के लगाए गए थे या नहीं, उसकी मर्ज़ी के बगैर लगाए गए थे या उसकी मर्ज़ी से, उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने ये कहा था कि हमें REC से फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन आई थी, इसलिए हमें जल्दी में ये सारा काम करना पड़ा। इसीलिए हमें टेंडर करने के लिए भी उनको जल्दी थी, और टेंडर का एक सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। ये सब चीज़ें जब रिकॉर्ड पे आ गई, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस के फाइल किए गए थे वो प्रथम दृष्टया, यानी कि पहली नज़र में, वो भी फर्जी नज़र आ रहे थे। और जो एक पावर ऑफ अटॉर्नी DNG कंपनी का, मैसेज DNG कंपनी का फाइल किया गया था, वो भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, काकूपोतुम ने, पिटिशनर ने, तो पता लगा कि नोटरी से के जो सिग्नेचर्स हैं वो भी फोर्ज किए गए, यानी कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी जवाब में लगाई थी सरकारी अधिकारियों द्वारा, वो भी फोर्ज थी। तो हमारे पास अब सबूत बहुत और भी ज़्यादा हो गए पहले से भी, एक बात। दूसरी बात यह कि जो फिज़िकल वेरिफिकेशन पिटिशनर काकूपोतुम ने जाके जगह जगह की थी, उस वेरिफिकेशन में भी ये बात अब साफ निकल के आ गई है कि ज़मीन पे भी ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। हालांकि कई मीडिया के हमारे साथियों ने एक जगह या दो जगह का या 3 जगह का लेके जो दिखाया था, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग जो हम कहेंगे, वो मीडिया का मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती था। मीडिया को पूरा देखना चाहिए था, और अब हमारे पास सबूत हैं सारे कि जो बात कही गई है और जो मीडिया में भी दिखाई गई थी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का सारा काम पूरा हो गया है, वो सरासर गलत और झूठ है। उसके सबूत भी हमने आज कोर्ट में अपने रिजॉइंडर में लगा दिए हैं। तो मीडिया का रोल भी इसमें अब बहुत ही ज़्यादा शक के दायरे में आ जाता। तो इस पे भी मेरे ख्याल से हम लोग आगे से कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस प्रकार से मीडिया भी करप्शन को बढ़ाने में, एक पोर्शन ऑफ मीडिया साथ दे रही थी। तो ये भी एक आस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन का हो जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी पक्ष था, एडवोकेट जनरल साहब ने एक चिट्ठी दिया 8 अगस्त 2022 यानी कि कल का। उसमें ये कहा कि जो ये सब सरकारी अधिकारी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं करप्शन के, उनको सरकार ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन देने से ही मना कर दिया। अगर आम आदमी की भाषा में इसका अगर तर्जुमा किया जाए या ट्रांसलेशन किया जाए, तो जो सरकारी अधिकारियों ने, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है चोरी करने का, पब्लिक का पैसा चुरा के डाइवर्ट करने का, प्रोसीजर फॉलो ना करने का, उसको सरकार ही इन्वेस्टिगेट नहीं कराना चाहती, बल्कि उसके रास्ते में रोड़े अटकाना चाहती है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कर सकती है। चीफ मिनिस्टर साहब जो ये कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये बिल्कुल ही झूठ साबित हो गई। क्योंकि अगर करप्शन का शक भी होता है तो कोई भी लीडर या सीनियर ऑफिसर उसको खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके करप्शन को रूल आउट करना चाहिए। इसमें उल्टा हो रहा है कि करप्शन को दबाने की, छुपाने की और डिस्ट्रॉय करने की और इन्वेस्टिगेशन ना करे जाने की कोशिश जो है हाईएस्ट लेवल से, अब क्योंकि ये केस चीफ मिनिस्टर साहब के नीचे से तो डिसाइड नहीं हो रहा होगा, आप सबको पता है, इतना मीडिया में भी आ चुका है अब तो, और ये PIL इतनी डेट्स, 3 डेट्स पड़ चुकी हैं, तो हाईएस्ट लेवल से
इसको रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। तो इस बात पे जज साहब ने ये कहा है, ये जो आपने एक पन्ने का लेटर 8 यानी कि कल का अदालत में फ़ाइल किया, इसके अंदर लिखा हुआ है कि सारा मटेरियल जो हमने स्टडी किया वो सारा मटेरियल दिए बगैर आप ये लेटर फाइल जो किया है आपने, वो सारा मटेरियल जिसके ऊपर बेस करके आपने ये फैसला किया है कि जिन अधिकारियों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं या दूसरे लोगों के ऊपर करप्शन के डॉक्यूमेंट फोर्ज करने के, झूठी बैंक गारंटीज़ बनाने के और दूसरे इल्ज़ाम हैं, उनके उन सारे चीज़ों को, उस सारे मटेरियल को भी कोर्ट में फ़ाइल करें। तो एडवोकेट जनरल साहब ने ये बोला है कि हम 2 हफ्ते के अंदर फ़ाइल करेंगे और अगला डेट इसके बाद 14 सितंबर लगाए। तो जज साहब ने ये भी ऑर्डर किए हैं कि उस दिन हम कोशिश करेंगे कि ये मैटर फाइनली डिसाइड हो जाए। अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं और जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं, वो क्यों प्रेशर बनाते हैं, ये आप लोगों को सोचने का 30% पेमेंट हुई, आप लोग 30% जो पेमेंट हुई, 70% बाकी डिपार्टमेंट का कहना है। तो आप लोग इसी के लिए तो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भारत के संविधान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जो लोग छुपाते हैं वही चोरी करते हैं, जो लोग दिखाते हैं, हर चीज़ खोल के दिखाते हैं, वो ईमानदार होते हैं। जो छुपाते हैं, जैसे ये ऑर्डर पास किया गया है छुपाने के लिए, तो इससे साफ इशारा और मजबूत हो रहा है। तो दिखाने वाले लोग, और मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दिखाए, छुपाए नहीं, दिखाए। पॉलिटिकल ओपोनेंट का नाम आए वो महत्वपूर्ण नहीं है, सच महत्वपूर्ण है। करप्शन हुआ है या नहीं है ये महत्वपूर्ण है, या किसने करप्शन का मुद्दा उठाया ये महत्वपूर्ण। ये तो वो लोग हैं जो लोग चोरी कर रहे हैं, वो उनके पास ये कहने के लिए तो कुछ नहीं है कि हमने चोरी नहीं की, देखिए ये सबूत, उसके लिए उनके पास 0 सबूत है। हाँ, ये कहने के लिए बहुत सबूत है कि मैं किसी मोटिवेशन से आ रहा हूँ, जो कि कोई ईमानदार मंत्री है या कोई भी व्यक्ति जो ईमानदार है, कोई ईमानदार पॉलिटिकल पार्टी है या कोई ईमानदार ग्रुप है, वो अगर करप्शन का मुद्दा उठा रहा है तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मेन इशू क्या है, करप्शन हुआ है या नहीं है, उस पर क्या बोल रही है सरकार और चीफ मिनिस्टर साहब, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। मेरा ख्याल तो यही। सर, आपने अभी भी कहा कि जो काको पोतम जी है उनका ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो किस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है, कौन बनाया जा रहा है, कुछ आपको कुछ पता है? अब मैं ये सब डिटेल्स बता के उनकी जान को और ख़तरे में नहीं डालना चाहता। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि अरुणाचल की जनता को काको पोतम और इन जैसे जो बहुत मुट्ठी भर ऐसे लोग रह गए हैं जो कि करप्शन मिटाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये कोई ग्राउंड नहीं है कि एक आदमी पॉलिटिकल है तो वो किसी को अपोज नहीं कर सकता। काको पोतम तो बिल्कुल ही न्यूट्रल आदमी है, मैं भी बिल्कुल ही न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। अगर कोई अच्छा काम कोई भी सरकार करेगी तो उसकी तारीफ़ भी करता हूँ।